आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पलामू में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी। 3.49 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई मई माह की राशि। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मई महीने की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। चलती ट्रेन से दे दिया धक्का, एक्सीडेंट दिखाकर मारना चाहता था पत्नी को, फेल हो गई पति की योजना। दोनों की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। वो अपने पत्नी को मारना चाहता था। उसने तेज रफ्तार ट्रेन से पत्नी को धक्का दे दिया, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि होने को कुछ और ही मंजूर था। झारखंड के 3 शहरों में ईडी का छापा, पूर्व कांग्रेस विधायक और मंत्री के ठिकानों पर हो रही तलाशी। रांची, हजारीबाग और बड़कागांव सहित कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब से जुड़े हुए मामले में उनके कारोबारियों के घर ईडी ने छापेमारी की है। 2 बेटों के साथ मिलकर पति को काट डाला, झारखंड के मां बेटे तेलंगाना में गिरफ्तार। झारखंड स्थित गिरिडीह की घोड़थम्बा ओपी क्षेत्र के पढ़ैया के एक व्यक्ति की मंगलवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में उसकी पत्नी और 2 बेटों ने धारदार हथियार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात उत्तम यादव गैंग के 9 गुर्गे पकड़े गए, हथियार भी मिले। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात उत्तम यादव गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास हथियार भी मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। नक्सली प्रवेश दाव पर सरकार का बढ़ा ऐलान, 1 करोड़ कर दिया इनाम, क्या वजह? झारखंड सरकार ने नक्सली प्रवेश दाव पर इनामी राशि बढ़ा दी है। सरकार का यह ऐलान संगठन में उसके प्रमोशन के बाद हुआ है। प्रवेश दाव पर 25 लाख रुपए का इनाम पहले था। रांची के लिए नितिन गडकरी का एक और ऐलान, शहर में चलेगी हाईटेक फ्लैश चार्ज बसें लगा रहा हूं। रांची में जल्द ही फ्लैश चार्ज बसों की शुरुआत होगी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया और बताया कि यह सुविधा अभी देश में मात्र नागपुर में शुरू की गई है। रांची दूसरा शहर बनेगा। उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि 4 जुलाई की सुबह हमारे एक पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नतीजतन पायलट बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान I-2414 का परिचालन करने में असमर्थ है। पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो को सर्वोच्च सम्मान सम्मानित होने वाले पहले विदेशी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसके लिए त्रिनिदाद के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सूचना सहायक भर्ती पर से राजस्थान हाईकोर्ट ने हटाई रोक, कहा 5 सवालों पर विवाद से नहीं थमेगी 1415 पदों पर भर्ती। राजस्थान में लंबे समय से अटकी सूचना सहायक भर्ती 2023 को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। आरआरसी ईस्टर्न रेलवे में निकली भर्ती, ग्रुप सी और डी के पदों पर मौका, जानिए कौन कर सकता है आवेदन। पूर्वी रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, स्काउट और गाइड्स के कोटे के तहत ग्रुप सी और डी के 13 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन करें। खुद को पिटवाया, फेक वीडियो बनाया, गाड़ी के लिए परिवार से फिरौती मांगी, दोस्त संग अपहरण का ड्रामा। बिहार में अपहरण का अनोखा मामला सामने आया है, जब एक युवक ने गाड़ी खरीदने के लिए अपने ही परिवार से 60,000 की फिरौती मांगी, जिसके लिए उसके दोस्त के साथ खुद की किडनैपिंग की साजिश रची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नई सहूलियत, अनारक्षित टिकट काउंटर की जगह बदली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब अनारक्षित टिकट काउंटर में जगह में मामूली बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ टिकट काउंटर को पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया है। चान्हो के युवक ने किया था दुष्कर्म, लातेहार में उम्र कैद। लातेहार की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी रंथू राव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे भादवी की धारा 374 और 307 के तहत सजा मिली है। साथ ही 4 लाख और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। टाटी सिलवे में 7 साल से पुत्री का यौन शोषण कर रहा सेना में हवलदार को जेल। नामकुम में एक 18 वर्षीय युवती ने अपने फौजी पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब से उसका शोषण हो रहा है। हाल ही में पिता ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। एमजीएम के पास 2 साल में ही धंस गई मुख्य सड़क। एमजीएम अस्पताल के पास टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा बनाई गई सड़क गुरुवार को धंस गई।
घटना के समय तेज रफ्तार कार गुजरी थी। सड़क में गहरा गड्ढा बना गया जो राहगीरों और वाहनों के लिए खतरा है। कोर्ट के आदेश पर पिता को मकान पर कब्जा दिलाया। धनबाद के पिता पुत्र के बीच वर्षों से चल रहे मकान विवाद में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कब्जा दिलवाया। अदालत ने रविंद्र कुमार सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। एनएच पर जल जमाव और गड्ढों से हो रहे हादसे जल्द समाधान हो। हजारीबाग के जबरा पार्क के सामने रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 पर जल जमाव और गड्ढों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। बारिश में सड़क पर 5 फीट तक पानी भर जाता है। गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग। सिमडेगा के केरसई प्रखंड के ग्रामीणों ने DC से मुलाकात कर अपने गांव में बिजली की सुविधा बहाल करने की मांग की। महिलाओं ने बागडेगा, दुल्ला टोली, बीजा टोली और चिंडा डिपा के बारे में बताया। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए ताज़ा खबरों के साथ।